नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ ताज़ा तरीन खबरों में। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइन से। ताबड़तोड़ अवैध खनन, लोकसभा चुनाव की तैयारी, म्युनिसिपैलिटी में अविश्वास प्रस्ताव, तुगमडुगु की दुर्दशा, महिला मोर्चा अध्यक्षा बनी श्रीदेवी। तो आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। 4000 दे, जितना मर्जी रेती खोद। जी हाँ, हमारे ग्रामीण प्रांत में यही हाल है। चुराकुंटा, रासपल्ली और पेद्दावागु में ताबड़तोड़ रेती का खनन अवैध रूप से किया जा रहा है। स्थानीय नेताओं ने इन रेती खनन करने वालों से साठगांठ करके एक रेट फिक्स कर लिया है। उसी हिसाब से ये रेत माफिया अवैध रूप से रेती खुदाई के काम में लगी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि इसी रेती खनन के कारण पेद्दावागु पर मौजूद अंदवेली ब्रिज की पिलर टूटकर गिर गई। जो भी हो, इसे रोकने के लिए प्रशासन को कड़े कदम लेने चाहिए ताकि प्रकृति के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को रोका जाए। विधानसभा चुनाव के होराहोरी के बाद अब समय है लोकसभा चुनाव का। पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने कमर कस ली है। बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने परसों निर्मल शहर में आदिलाबाद पार्लियामेंट क्षेत्र के बीजेपी नेताओं की बैठक ली। इस बैठक में सिरपुर विधायक पालवाई हरीश और जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने भी आदिलाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट के लिए मुलुगु की विधायक श्रीमती सितक्का को इंचार्ज घोषित कर दिया है। चुनावी विश्लेषक बता रहे हैं कि बुरी तरह से हार जाने के बाद अब बीआरएस पार्टी की अहमियत घट गई है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर देखने को मिलेगी। कागजनगर म्युनिसिपैलिटी में बंद की स्थिति आ सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जल्द ही कागजनगर म्युनिसिपैलिटी में हंगामा होने को है। फिलहाल शहर में कुल 30 काउंसिलर है। इसमें से 25 बीआरएस, 3 कांग्रेस और 2 इंडिपेंडेंट काउंसिलर है। विधानसभा चुनाव के समय 2 इंडिपेंडेंट और 1 कांग्रेस के काउंसिलर बीएसपी में शामिल हो गए। वहीं देखते ही देखते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय मिल गई। अब कहा जा रहा है कि 22 काउंसिलर कल सुबह एडिशनल कलेक्टर श्री दीपक तिवारी जी से मिलकर म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन सद्दाम हुसैन और वाइस चेयरमैन गिरीश कुमार राचाकोंडा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचेंगे। अगर ऐसा हुआ तो कागजनगर म्युनिसिपैलिटी के भंग होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि बीआरएस के ही एक काउंसिलर इस तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। यदि मौजूदा स्थिति अनुकूल रही तो वो खुद को कागजनगर म्युनिसिपैलिटी का नया चेयरमैन भी घोषित कर सकते हैं। आप ही सोचिए कौन होगा वो काउंसिलर जो कि इस तख्ता पलट को अंजाम दे सकता है। कमेंट में जरूर बताएं। ये परिस्थिति है ईसगांव ग्राम पंचायत में आने वाले तुंगामडुगु गांव की। यहाँ जाने के लिए आपको मिट्टी की सड़क से जाना पड़ता है। करीब 50 घरों का ये छोटा सा गांव बेहद पिछड़ी अवस्था में है। गांव में ड्रेनेज की व्यवस्था न होने से घरों से निकला गंदा पानी रास्ते पर ही फैल जाता है। कच्चे रास्ते में गड्ढे और कीचड़ से रोज कोई न कोई अनहोनी होती ही रहती है। गाँव के निवासी पंबाला कृष्णा कहते हैं कि बारिश के समय इस सड़क पर चलना नामुमकिन से लगता है। पूरा गांव अलग थलग पड़ जाता है। पैदल चलने जैसी भी परिस्थिति नहीं रह जाती। प्रशासन को इस बारे में कुछ करना चाहिए। वहीं पुलबोइना मल्लम्मा कहती है कि मिशन भगीरथ के पाइपलाइन के काम की वजह से इस रास्ते की हालत और भी बिगड़ गई। पाइपलाइन तो डल गया, लेकिन आज तक नलों में पानी नहीं आया, जिसके गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है। अधिकारियों को इस गांव में आकर एक नजर घूमकर सबसे बात करनी चाहिए। इस गांव शिव मंदिर के पास मौजूद ये गांव इतनी पिछड़ी अवस्था में है तो सोचिए बाकी और कितने ही गांव होंगे जिनकी हालात इससे भी ज्यादा खराब होगी। आगामी म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने चुनावी दांव खेल रही है। विधानसभा चुनाव के समय टिकट न मिलने के कारण नाराज हुई श्रीमती कुमरम वंदना ने भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब चुनाव के बाद खाली पदों को भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास ने इस पद को भरने के लिए कागजनगर शहर के नवेगांव बस्ती विद्यानगर की रहवासी श्रीमती श्रीदेवी वल्लभ दासू जी को चुना। अब भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं और भाजपा को मजबूत करने की बात कही।
अभी के कागज नगर और उसके आसपास के इलाकों की खबरों में इतना ही। जल्द मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।